तिकडे जगदीप धनखड यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव उपराष्ट्रपती आणि उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता। राजीनाम्याचं कारण दुसरं काहीतरी असू शकतं असा आरोप विरोधकांकडून सातत्यानं करण्यात येतोय आणि यावरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। धनखड यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव राजीनामा दिलाय, यावर राजकारण करू नये असं अमित शहांनी म्हटलेलं आहे। तर अनेक विषयांवर देखील त्यांनी भाष्य केलं। आपण पाहूयात। धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन के लिए? मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। फिर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। 130वां संशोधन क्या है? 130वें संशोधन में, ये संविधान संशोधन है, इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में हमने किया। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान, प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। होता है ना सर, सत्येंद्र जैन का देख लीजिए, उनके 4 साल कौन लौटाएगा? उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो तो खत्म हो गई ना। नहीं, मगर 4 साल तक उनको जमानत नहीं मिला, केस अभी चालू है। हाँ, तो पर उसके बाद सीबीआई का जो रिपोर्ट है वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया ना। आप भयंकर भ्रांति में हो। जिस एफआईआर में वो 4 साल जेल में रहे, वो एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट नहीं भरी गई। क्लोजर रिपोर्ट 2022 के केस में भरी गई। जिन 4 केसों में वो जेल में गए थे और लंबे समय तक रहे, वो 4 केसों में सीबीआई ने चार्जशीट किया है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। मगर आप पार्टी के प्रोपेगेंडा का आप शिकार हो। सत्येंद्र जैन जी को जिस केसों में लंबा समय जेल में रहना पड़ा, वो सारे के सारे केसों में चार्जशीट हुआ है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं।